अस्सलामु अलैकुम, मैं हकीम फ़रहान तारिकी, प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फ़रहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम सिर्फ कान के अमराज के हवाले से बात करेंगे। गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हमको मुख्तलिफ़ ईमेल्स और व्हाट्सएप के ऊपर इस मुतालिक पूछा गया, लेकिन चूँकि हाई प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर दूसरे सवालात होते थे तो उनके जवाबात काफ़ी हद तक हमने दे दिए। तो आज कई प्रोग्रामों के हमने सवालात इकट्ठा करके सिर्फ आज हम कान के ऊपर बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हकीम साहब, मेरे कान में बहुत दर्द रहता है। अक्सर मैं कान के मुआलिज के पास बैठा होता हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाने लगे हैं कि तुम कान के मुआलिज के मुस्तकिल गाहक हो। देखिए बेटा, ये तो होता है। आपके जो रफ़ीक होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, वो तो इस किस्म की बातें करते हैं, उसको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त ये है कि आप कोशिश ये करें कि जब आप शावर लेते हैं तो उसमें आपने अपने कानों के अंदर रुई की फुरैरी, कॉटन जो होती है, उसको बाकायदा गोल गोली बना के इस कान में और इस कान में एक एक गोली रख लेती है, ठीक है, ताकि कान के अंदर पानी ना जाए। बस औक़ात होता ये है कि कान के अंदर पानी जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो कान के दर्द की एक और है, वो ये है कि हम मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि जनाब बलगमी रतूबात जमा हो के कान मुतवर्रिम हो जाता है या उसमें सोजिश हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि ज़्यादा मिर्च मसाले और घी तेल वाली चीज़ों से इज्तनाब करना है। सही। तीसरी बात वो ये है कि कान की सफाई, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने किसी तेज़धार वाले, बहुत से लोग ये करते हैं कि वो बालपिन होती है ना, उसको उल्टा करके वो शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है, ऐसा आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना है। कॉटन बड्स आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि कॉटन बड में भी आपने थोड़ी सी रुई आराम से मिल जाती है बाज़ार में, ठीक है ना, वो मेडिकल स्टोर से, उस पर आपने थोड़ी सी रुई और इजाफी लपेट के फुरैरी टाइप की बना ली और उसको थोड़ा सा करके आपने घुमाना है। सही है, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, आपने बाहर बाहर से करना है, क्योंकि वो फुरैरी आपने बनाई भी होगी, वो आपका जो भी लिक्विड मटेरियल होगा या मैल होगा उसको साफ़ करेगा, बाहर निकल आएगा। ये एहतियाती बहुत ज़रूरी हैं। कान बहुत सेंसिटिव है आपका, ठीक है। इसका जो पर्दा है वो बस अल्लाह ताला महफूज फरमाए कि अगर कोई ऐसी चीज़ या इवन ये कि अगर कोई ज़ोर से थप्पड़ लग जाए ना, तो कान के पर्दा फटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अख्तियार कीजिए। और हमारे वो भाई बहन जो शोबा तालीम और तदरीस से वाबस्ता हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों को अगर पनिश करना हो तो उनको आप कोई और वे इस्तेमाल करें, हाथ पैर से मारने से गुरेज करें, और ख़ास तौर पर इस साइड पे या इधर मारने से, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी के लग गया और कुछ हो गया पर्दे में को, तो ज़िंदगी भर के लिए माजूरी हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अच्छा, अगला सवाल है कि हकीम साहब, अक्सर मेरे कान बंद हो जाते हैं, इसके लिए कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं। अच्छा देखें, कान बंद होने की वजह यही है कि मैल भर जाता है और कोई वजह नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि कोई फोड़ा फुंसी हो, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो वजह है ना वो यही है कि मैल। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि नीम का पानी, यानी नीम के पत्ते होते हैं ना, तो वो उसको उबाल लें, वो नीम का पानी होगा, तो उससे आपने पिचकारी करनी है। अच्छा, उसको पिचकारी करने का तरीक़ाकार समझ लीजिए कि एक 15-20 ml वाला ड्रॉपर ले लीजिए, आपने नीम के पत्तों को डाल के पानी में उबाल लेना है। जब वो उबल जाएँ तो उसको नीम गर्म पानी, इतना सहता हुआ, ज़्यादा गर्म ना हो ज़्यादा ठंडा ना हो, उस ड्रॉपर में डाल के आपने उसको हल्के हाथ से, डायरेक्ट नहीं कि यूं करके आपने डायरेक्ट थोड़ा सा उसको कर्व कर लेना कि वो पर्दे की साइड पर ना लगे। आपने उसको पुचकारी दबानी है, तो उससे प्रेशर निकलेगा, ठीक है, वो जो आपके यहाँ कान के ऊपर के हिस्से पे लगेगी, और वो पानी फिर घूम करके आएगा। इस अमल को 2 से 3 बार आप कीजिए, और जब ये अमल कर लें तो रोगन तुर, ठीक है, मूली का तेल, ऐसे आप समझिए, उसको आपने 2 से 3 कतरे दोनों कानों में आपने डालना है। उससे होगा कि मैल फूल के बाहर आ जाएगा। अच्छा, इस बात का ज़रा ध्यान कर लीजिएगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है
और फिर कान बंद है तो आपने मुआलिज को ही दिखाना है। लेकिन वैसे ही आपका आम खास बलगम की वजह से या मैल की वजह से अगर आपका कान बंद हो जाता है तो इस अमल को आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, अभी मैं कह ही रहा था कि कान में फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से खारिश और खुजली भी होती है। सही। अच्छा बेटा, बात यह है कि बहुत से लोग गर्मी में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को इनहेरिट होता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सेंसिटिविटी इतनी बड़ी हुई होती है। अच्छा, ख़ास तौर पर कान का। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि हमने कभी कान के ऊपर तवज्जो नहीं की, कोई भी हो, 2-2 महीने 3-3 महीने हम जनाब इसकी तवज्जो ही नहीं देते, साफ़ भी नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, लोगों को कहने सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यही है। लोग शावर लोज रहते हैं लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कान की सफाई नहीं करते, सही ना। और कान साफ़ करने में कोई साइंस नहीं है। आपने कॉटन बड के ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉटन लगा के उसकी फुरैरी बनानी और हल्का सा घुमाना है उसको, दैट्स इट। जो पानी होता है अंदर वो खुश्क हो जाएगा ताकि वो अंदर पर्दे तक ना जाए और वो इन्फेक्शन का बाइस ना बने। अच्छा, अब ये जो फुंसियाँ हो जाती हैं, फुंसी बहुत बारीक बारीक से दाने होते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन नीम का तेल। ये मैं आपको तमाम वो नुस्खे बताता हूँ जो कि 2-2 पैसे के हैं लेकिन लाखों रुपए के फ़ायदे। आपने रात को सोने से कबल 2 से 3 कतरे कान में डालना, उसका कान को इस तरीके से रखना है 1-1.5 मिनट तक। फिर उसके बाद रुई का एक मोटा खोया बना के आपने कान में रख लेना है ताकि वो तेल बाहर ना आए, सही। इसी तरीके से 2 से 3 कतरे इस साइड पे आपने डालने हैं और कान को 1 मिनट तक ऐसे रखना है और फिर खोया बना के रुई का इधर भी रख लेना है। ये सोते वक्त अमल करें, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में इफाका होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान आपने बादी चीज़ कोई नहीं खानी है, जैसे दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडे मशरूबात और ठंडा पानी, इससे ज़रा अवॉइड करना है आपने। हकीम साहब, कान बहुत बहता है और कान में सीटियाँ सी भी बजने की आवाज़ें आती हैं। जब कभी कान के पर्दे के ऊपर सोजिश होती है या कान का पर्दा मुतवर्रिम होता है तो उसमें से रतूबत लाजमी बहती है। अगर इस किस्म की रतूबत बहती है तो आपने वही अमल जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि नीम के पत्ते, अच्छा नीम के पत्ते 15 से 20 पत्ते 1 गिलास पानी में आपने उबालने और अच्छे तरीके से उबालने के वो पानी जो है अपना रंग तब्दील कर दे और उसके बाद उस पानी को आपने एक ड्रॉपर में रखना है, ठीक है, नीम गर्म सहता हुआ। और डायरेक्ट नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि डायरेक्ट पर्दे की तरफ नहीं, जो होल है उस तरफ नहीं, ऊपर की तरफ मारना है ताकि वो डायरेक्ट पानी जो है ना वो पर्दे के ऊपर हिट ना करे, वो जो उसका होल है उस पर टकरा के उस तरफ से जाके और हो करके आ जाए। अच्छा, आपने इस तरीके से किया, पानी बहाया, उसके बाद थोड़ा सा कान को ऐसे कर लीजिएगा ताकि वो पूरा पानी बाहर आ जाए। फिर उसको आपने कॉटन बड के ऊपर फुरैरी बना के थोड़ी सी उसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये अमल थोड़े दिन करें। रात को सोने से कबल वही 2 से 3 कतरे नीम के तेल के ये डाल देने हैं। तो किसी भी किस्म की अगर खुदा न खास्ता सोजिश है तो इंशाअल्लाह इससे इफाका होगा। अब दूसरा जो इसके साथ आपका क्वेश्चन है सीटी बजने का। देखिए, सीटी बजती है ना, वो बलगम की ज़्यादती की वजह से होती है। अच्छा, इसका बेहतरीन इलाज है उस्ते खुत्तूस, नाम याद कर लें। 25 ग्राम हड़ भेड़ा आंवला, 10-10 ग्राम बादाम, 10 ग्राम, ये लेके सफ़ूफ बना लें आप, ठीक है। ये आपका टोटल 65 ग्राम बनेगा। अच्छा, इसको बारीक सफ़ूफ करने के बाद रात को सोने से कबल 1 कप खौलते हुए पानी में 2 चुटकी सफ़ूफ इसमें डालना है आपने और उसको सही से महलूल बना लेना है। खौलता हुआ पानी होगा, जब आप 2 चुटकी उसमें सफ़ूफ डालेंगे, महलूल बनाएंगे, उसके बाद तकरीबन वो नीम गर्म जब रह जाए तो उसको आप पी लीजिए। फिर आपने कुछ खाना पीना नहीं, सो जाइए। यही अमल आप सुबह
نہار منہ کریں، یعنی 2 وقت آپ نے کرنا ہے۔ اگر کیفیات آپ کی زیادہ خراب ہیں تو صبح نہار منہ، شام 5 بجے اور سوتے وقت 2 چٹکی کھولتے ہوئے پانی میں آپ ڈالیں، اس کے بعد اس کو ہلائیں صحیح نا، وہ محلول بن جائے گا، اور وہ جب نیم گرم رہ جائے تو اس کو پی لیجیے۔ 1 ہفتہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سیٹی بجنا وغیرہ انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد مجھے واٹس ایپ کے اوپر فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی دن جواب دے دیں۔ اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے تو ہم ویری نیکسٹ ڈے تمام واٹس ایپ اور ای میل کے جواب دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی طبی یا روحانی مسئلہ ہو تو اپنا نام اور والدہ کا نام مینشن کرتے ہوئے مختصر سا سوال لکھ کے بھیج رہے ہیں تو 3-4 لائنوں میں، اگر آپ وائس کر رہے ہیں تو آپ نے 30-35 سیکنڈ کے کر کے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو تمام ای میلز اور واٹس ایپ پہ جواب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔